Hello student, myself Dr. Sriram Kangas, Azimuth Institute of Geography, बाजार नगर जयपुर। आप सबको विदित है कि आने वाले समय में स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी आने वाली है, निश्चित है। अभी वैकेंसी आएगी तो इसका एग्ज़ाम जो डिसाइड है, जैसे जनवरी फरवरी में होने के चांस होते हैं या फिर मई जून जुलाई अगस्त के अगले साल होने के चांस होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि जैसे पिछली बार में जो स्टूडेंट एक शॉर्ट टर्म से सिलेबस को पढ़कर तैयारी की थी, तो या तो डबल में हो गया या फाइनल में सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर आप सोचो कि एक बार चांस जाने के बाद 4-5 साल की उलझने, अलग अलग तरह की समस्याएं, तो आप फिर वापस वही प्लान अपन को करना है कि रास्ता तो वही है, दूसरे रास्ते में अपन को डाइवर्ट होना नहीं है। और जो स्टूडेंट अभी नए हैं और पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये ध्यान रखें, ऑनलाइन जो है एक वैकल्पिक प्रक्रिया है, संपूर्ण प्रक्रिया नहीं है। अगर आपने भूगोल को पहले पूरा नहीं पढ़ा हुआ है, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में नहीं पढ़ा हुआ है, तो फिर आप सेलेक्टेड टॉपिक से सिलेक्शन मुश्किल होता है, क्योंकि आपके आजू बाजू की चीज़ें उस टॉपिक के आसपास क्या है वो क्लियर ही नहीं है। और जो न्यू कैंडिडेट है, जो 1 वीक सीरीज से पढ़ के आए हैं, जिनको देशों के बारे में, विश्व ज्योग्राफी के बारे में नहीं पता है, विश्व भूगोल क्या है, कौन सा देश कहाँ पर है, किस अक्षांश पर क्या क्या घटनाएं होती है, उस देश की फिजिकल कंडीशंस क्या है, ये नहीं पता है, तो फिर लोकेशन वाइज चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो मेरा मानना है कि जो स्टूडेंट स्कूल व्याख्याता की अच्छे से तैयारी करना चाहता है, तो हमने अभी ऑनलाइन ऑफलाइन बैच हमने शुरू किया है। ऑनलाइन हमारा प्रोसेस नहीं होता, ऑफलाइन जो हमारा बैच है, जिसमें हम टॉपिक के साथ साथ आसपास की चीज़ों को भी रिलेट करते हैं। फिर दूसरा, साथ साथ जैसे आप पढ़ रहे हो तो आप पे टीचर की निगरानी होनी चाहिए कि आप घर पे मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन बुकलेट दी गई है कि नहीं दी गई है। फिर उस प्रैक्टिस क्वेश्चन बुकलेट को आप घर पे कैसे सोल्व कर रहे हो, उसका क्या पैटर्न होना चाहिए, आपको रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट कैसे अपनानी है, ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ करनी है। तो जो पहले भुगत भोगी हैं कि पहले आपने शॉर्ट टर्म प्रोसेस देख लिया, ऑनलाइन विकल्प है। अगर आपने पहले बहुत अच्छा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो फिर आप ऑनलाइन से रिवीजन कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया में ये ज़रूर है कि आपको जैसे घर बैठे चीज़ें सुविधाएं मिल जाएगी, लेकिन वो 1 महीने बाद फिर बोरियत हो जाती है, वीडियो अपलोड हो जाते हैं और रिलेटेड सारे टॉपिक, जैसे आपको कुछ टॉपिक को दोबारा देखना हो तो रिलेट नहीं हो पाता, आपके पास नोट्स नहीं होता है, कुछ चीज़ उसमें ऐड करना चाहो तो आप ऐड नहीं कर सकते, नया पैटर्न नहीं उसमें ऐड हो सकता है। दूसरा, अगर आपने पहले सब्जेक्ट अच्छा नहीं पढ़ा हुआ तो आपको ये भी नहीं पता है कि इस टॉपिक के अंदर और कितने टॉपिक है, उसको कैसे पढ़ना है। फिजिकली आप अपने दोस्तों से, फ्रेंडों का आइडिया नहीं लग पाता है कि वो कितना पढ़ रहा, मैं कितना पढ़ रहा हूँ। दूसरा, फिजिकली टीचर से आप रूबरू नहीं हो पाते हो, उसका पढ़ाने का स्टाइल क्या है ये नहीं समझ पाते हो, आप जाके फिर टीचर कैसे बनोगे। ये सारी प्रक्रियाएं ऑफलाइन में होती है। तो आप पहले राउंड में अगर आपने भूगोल सब्जेक्ट को 12th लेवल पर या ग्रेजुएशन लेवल पर या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप एक बार उसको पहले ऑफलाइन पढ़ें। नहीं तो वही 5 साल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर वापस अपन को वही तैयारी करनी होती है, तो उसमें न जाए। और अभी समय है, अभी से ही अगर आप ऑफलाइन क्लास लेके एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भूगोल में दिक्कत नहीं आएगी। सिलेक्शन आपको सब्जेक्ट ही कराता है, और आगामी फिर आगे आप फ्यूचर में भी असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह देना चाहो तो उसका आधार भी आपका अभी से ही तैयार हो जाता है। तो आप एजुमेट संस्थान में आकर 6:30 से 7 बजे के बीच में मिले और काउंसलिंग लें कि हमें किस तरह पढ़ना है, क्या ऑफलाइन से हमारा वर्क फ़ायदेमंद रहेगा कि नहीं रहेगा। ऑनलाइन विकल्प नहीं है, मैं क्लियर पहले ही कह रहा हूँ, मेरा 10-12 साल का अनुभव है। जो ऑनलाइन में नहीं क्लियर हो पाते फिर वो ऑफलाइन में आके उनको मेहनत करनी ही पड़ती है। जो पहले ऑफलाइन में मेहनत कर चुके हैं उनको ऑनलाइन अभी फ़ायदा दे सकता है। तो ये ध्यान रखें, हमारा बैच अभी चल रहा है, आप 6:30 से 7:30 या 7 बजे तक आकर काउंसलिंग ले सकते हैं। और जो सरकारी जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, जो ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते, वो कहीं से भी ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहे हैं, तो आप एजुमेट के नोट्स जो डिटेल में बने हुए हैं उनको अपने साथ रखें, ताकि आपको कंटेंट का, टॉपिक का पता चले कि कहाँ से कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, वो टॉपिक के आसपास की क्या चीज़ें हैं जो आप डिस्कशन में ले सकते हैं। तो आप ऑनलाइन भी अगर कहीं से ले रहे हैं तो एजुमेट के नोट्स अपने पास रखें, क्योंकि ज़्यादातर टीचर एजुमेट के नोट्स लेकर ही ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, कई जगह ऐसी फैसिलिटी मिल रही है। तो आप एजुमेट संस्थान के नोट्स लेकर भी
और मेरे गाइडेंस में आप काम कर सकते हो। मैं उसको पढ़ने का पैटर्न बताऊंगा, प्रैक्टिस का पैटर्न बताऊंगा, नोट्स उसी में से कैसे बनाने हैं ये पैटर्न भी मैं डिस्कशन करूंगा। तो इसके लिए आप शाम को 6:30 से 9 बजे 10 बजे तक कॉल भी कर सकते हैं। और संस्थान में जो मेरे मिलने का समय है वो या तो आप 9 से 10 बजे सुबह मिले या शाम को 6:30 से 7:30 के बीच में मिले। आने से पहले व्हाट्सएप आप कॉल कर दें या व्हाट्सएप पर अपना मैसेज डाल दें कि आज आपको मिलना है, तो मैं लोकेशन भी आपको भेज दूंगा। धन्यवाद।